नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना बिहार। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपके साथ ऋतिका पांडे। देखिए, जिले के हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े व्यापारी दिनेश गुप्ता से 10,05,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। व्यापारी काली फ्लावर मिल से रकम लेकर बस स्टैंड के पास जा रहे थे, तभी स्कूटी सवार दो युवक उन्हें पुलिस बनकर रोकते हैं और बैग की तलाशी के नाम पर रुपयों से भरा बैग ले जाते हैं। जब व्यापारी ने विरोध किया तो ठगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर कहा थाने से ले जाना और तेजी से मरंगा थाना की ओर निकल गए। दिनेश गुप्ता ने तत्काल उनका पीछा किया, लेकिन ठग फरार हो चुके थे। जब वे मरंगा थाना पहुंचे तो वहां से स्पष्ट हो गया कि वे दोनों युवक फर्जी थे और पूरी योजना धोखाधड़ी की थी। साथ ही व्यापारी ने इस मामले को लेकर हाट थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। जिले में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है, जहां दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की एकता को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक मिलन नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती देना था। वहीं महापंचायत में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि दलित और मुस्लिम दोनों समुदाय सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का शिकार रहे हैं और अब एक ताकत देगा। इस महापंचायत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सिर्फ पहचान की राजनीति से आगे बढ़कर एकजुटता और समझदारी के साथ अगर दलित और मुस्लिम समुदाय साथ आए तो सामाजिक परिवर्तन और समानता का सपना साकार किया जा सकता है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने दलित अल्पसंख्यक एकता महापंचायत के प्रोग्राम जो संवाद का कार्यक्रम है उसको कवरेज करने के लिए आप लोग लंबी दूरी तय करके आए हैं, इसलिए दिल की गहराइयों से आप लोगों का खैर मकदम। यह देश सबका है, इस देश में एकता और मोहब्बत के साथ रहना है। सबके साथ जो स्थिति है वो हमारे साथ भी होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव न हो। इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है, दलित अल्पसंख्यक एकता महापंचायत के बैनर से। क्या लगता है आप लोग इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल, पूरे बिहार में अभी तो यह आंगड़ाई है, आगे अब भी बहुत लड़ाई है। जिले के प्रसिद्ध तुतला भवानी जलप्रपात मानसून की पहली बारिश के साथ ही जीवंत हो उठा है। हरे भरे जंगल, पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाज और ठंडी हवाओं ने इस इलाके को पर्यटकों के लिए स्वर्ग बना दिया है। हर साल मानसून के आते ही ये इलाका सैलानियों से गुलजार हो जाता है और इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही सामने आई है। वीकेंड और छुट्टियों पर सैकड़ों की संख्या में परिवार और युवा समूह पिकनिक और नेचर ट्रिप के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों के चेहरे पर भी रौनक है। उनका कहना है कि बारिश के साथ ही पर्यटकों की आमद जो है वो बढ़ गई है और उनकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। प्रशासन ने भी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सजगता दिखाई है। वहीं जल प्रताप के पास चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। अच्छा लगा, सुविधा भी अच्छी है और घूम के बहुत अच्छा लगा। पूरे परिवार के साथ? हाँ, परिवार के साथ आए हैं, बच्चे दो आए हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। हाँ। इससे पहले भी आप आई हैं या फर्स्ट टाइम? नहीं, फर्स्ट समय आए हैं। पहली बार आई हैं? हाँ। पहली बार का कैसा अनुभव था आपका? अच्छा था। कहाँ से आई हैं आप? बलिया यूपी से आए हैं। खबर देख रहे हैं, जहां बरिसलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चकवाया गांव में पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ठगी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय इन साइबर ठगों ने पेड़ के नीचे बैठकर ठगी का अड्डा बना रखा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित कर आनंद फाइनेंस का नामक जगह पर छापा मारा और 9 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 11 एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड फोन, एक डेटा डायरी और ग्राहकों की डिटेल वाली कस्टमर शीट जब्त की है। साथ ही आपको बता दें, सभी आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर आम लोगों से ठगी करना स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम भी उजागर कर दिए हैं, जिनके आधार पर आगे की छापेमारी की जा रही है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक महोदय नवादा के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार गिरफ्तारी का निर्देश प्राप्त हो रहे हैं एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 24/6/2025 को बारसलीगंज थाने को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चकवाय पंचायत अंतर्गत बाघी फील्ड के पास बरगद के पेड़ के आसपास कुछ साइबर अपराधी ठगी का कार्य कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरी बरावा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष बारसलीगंज, एसआई संजय कुमार, अभिषेक कुमार, जयप्रकाश कुमार, लोकेश कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मियों को इनमें शामिल किया गया। भागलपुर के नवगछिया स्थित कौशकीपुर स्कूल में मिड डे मील और स्कूल संचालन में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। बीपीआरओ जांच में शिक्षा और मानवता दोनों के खिलाफ कई तथ्य सामने आए हैं। बीपीआरओ द्वारा की गई औचक जांच में स्कूल संचालन और मध्याह्न भोजन योजना में भारी लापरवाही उजागर हुई है। साथ ही आपको बता दें, जांच में पाया गया है कि विद्यालय में छात्रों को केवल आलू चावल परोसे जा रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता अत्यंत खराब है। महादलित बच्चों से जबरन सफाई करवाई जाती है और शिक्षा प्रबंधन समिति की बैठकें वर्षों से नहीं बुलाई गई है। स्थानीय जनता और समिति के शिकायतों की पुष्टि जांच में हुई है। जांच के दौरान बीपीआरओ और कई गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं, जिनमें शिक्षा विभाग की योजनाओं का दुरुपयोग भी शामिल है। कौशकीपुर की जनता ने जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के मामले में उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद मंडल हुआ। वार्ड सदस्य आप ही हैं? वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं, स्कूल अध्यक्ष। अच्छा, क्या समस्या है स्कूल का? स्कूल समस्या ये है, स्कूल में लगभग 100, 125, 150 बच्चा पढ़ाई करते हैं जी। उसमें 11 किलो चावल में 1 किलो सोयाबीन मिला के और आलू मिला के सब दिन खाना खिलाता है। कभी हाथ सब्जी नहीं मिलता है और इनका 365 दिन आलू और चावल खिलाया जाता है। 365 दिन खिलाया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर जाते हैं स्कूल को, अध्यक्ष सचिव का कभी बैठक नहीं किया जाता है। उसके बाद भोजन में मनमानी करता है। जो आदमी जाता है कहने के लिए बोलता है कि जिसको जहाँ जाना है चले जाओ। अच्छा, सुनने में आता है कि महादलित के बच्चों से बाथरूम साफ करवाया जाता है। बाथरूम साफ करवाया जाता है। ये बात सत्य है? सत्य है। अच्छा, आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध किया तो उल्टे बोलता है कि जो बोलेगा एफआईआर कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। अच्छा, प्रधानाध्यापक बोलता है कि आवाज उठाएंगे तो एफआईआर कर देंगे। स्कूल का समस्या है कि यहाँ पे हेडमास्टर करीब 15 साल से है, 15 साल से एवं से है। यहाँ पे मध्याह्न भोजन में आलू और चावल छोड़ के कुछ नहीं देना है बच्चे लोग को। 40 का अटेंडेंस बनाता है, 100 बच्चे का अटेंडेंस बनाता है और 100 बच्चे को 1 किलो सोयाबीन में सबको खिला देता है। आलू और सोयाबीन में सभी को खिलाता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी महादलित के बच्चे हैं उनसे बाथरूम साफ करवाया जाता है। सफाई कर्मी नहीं है, पूछने पर बताता है कि सफाई कर्मी हम अभी तक बहाल ही नहीं किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यालय में एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये प्रेस वार्ता 29 जून को राजगीर में आयोजित होने वाले बहुजन भीम संकल्प समागम की तैयारियों और उसके महत्व को लेकर थी। प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा है कि ये समागम ऐतिहासिक होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बहुजन समावेश को संबोधित करेंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की जीत का मंत्र देंगे। उन्होंने राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राजद केवल वोट बैंक के लिए बहुजन की बात करता है, लेकिन वास्तविक विकास की बात सिर्फ लोजपा करती है। विनीत सिंह ने आरोप लगाया है कि राजद ने हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का सिर्फ दिखावा किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर का अपमान किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने बताया है कि राजगीर समागम को लेकर शेखपुरा में जबरदस्त उत्साह है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हमने वो सभा किया था जो कि काफी सफल रहा था। अब यहाँ पे बहुजन का तात्पर्य यहाँ पे लोग समझते हैं कि दलित, वंचित, शोषित जो लोग हाशिए पे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी भी एक जाति से बंधे नहीं होते, वो जमात की बात करते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि जो हमारा विपक्ष है बड़ा षड्यंत्रकारी विपक्ष है, प्रपंच रचता है। मैं थोड़ा सा 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। इंडिया अलायंस में, जिसे हम लोग महागठबंधन बिहार में कहते हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, राजद और कांग्रेस। अभी आप देखिए कि राजद ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के तस्वीर का कैसा अपमान किया जब लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन था। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो कि भारत रत्न हैं, उनको लालू प्रसाद यादव जी क्या कहते थे? कपटी ठाकुर कहते थे।
हम लोग बाई तो लिखित पे हम लोग काम करते हैं जब मोटर हाँ हम बता रहे हैं। आप देखिए अभी हम लोगों ने लगभग 80 गाड़ियां कर लिया है। अब सोचिए 80 गाड़ी अभी हो गई है, आते आने के लिए 200 गाड़ियों का काफिला शेखपुरा के धरती से निकलेगा और एक रिकॉर्ड होगा। शायद आज़ादी के बाद से ये पहली बार होगा जो जनसैलाब के तौर पे यहाँ से जाएगा, और जनसैलाब ही नहीं, चिराग पासवान के प्रति हमदर्दी और बाबा साहेब की प्रति जिनको हमदर्दी होगी कि बाबा साहेब का संविधान बचाएगा, तो वही एक आदमी है चिराग पासवान, जिनकी अगुवाई में ये सभा हो रहा है और हम लोग उनके सिपाही हैं। और शेखपुरा की धरती हर गांव से भीम समागम के लिए एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। हमने वो सब अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।